खुशी बनाने वाले हार्मोन्स जो हमारे दिमाग में बनते हैं, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे उन हार्मोन को समझकर आप अपने जीवन के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा सकते हो, कैसे खुशी के अगले पायदान पे आप जा सकते हो। 4 हार्मोन ऐसे हैं, उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं, जो दिमाग के केमिकल्स हैं वो हार्मोन्स भी हैं। हार्मोन्स इसलिए हैं कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनसे बनते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं, वो इसलिए कि वो न्यूरॉन्स के अंदर बनते हैं, वो इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो ये 4 न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स ऐसे हैं जिनको अगर हम समझ लें तो अपने जीवन के अंदर खुशी, प्रेम, स्वास्थ्य सब कुछ बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उनको अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो हार्मोन है न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम है डोपामाइन, DOPAMINE, डोपामाइन। डोपामाइन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हैप्पीनेस के लिए जिम्मेदार है। आपने देखा होगा जब आप किसी काम को, किसी टास्क को पूरा करते हो तो आपके अंदर एक अजीब सी खुशी आपको मिलती है, कोई भी काम पूरा करते हो। तो इस तरह से जीवन के अंदर हर व्यक्ति जब कोई टास्क कंप्लीट करता है, कंप्लीशन पे आता है किसी भी काम की, या कोई गोल पूरा करता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन रिलीज होता है। हमें पता लग गया कि डोपामिन रिलीज तब होता है जब हम किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं। यही गोल बनाने का और गोल पूरा करने का अर्थ है। जीवन के अंदर जितने भी कामयाब लोग हैं वो अपने जीवन को एक लक्ष्य देते हैं, और जब वो लक्ष्य दे देते हैं तो उस लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, सफल होने के लिए सारे प्रयास करते हैं जो करे जाने चाहिए। सबसे पहला काम होता है गोल बनाना, फिर होता है उस गोल के लिए प्रयास करना। उस प्रयास के अंदर ही शामिल है गोल को टुकड़ों में बांटना, चंक्स अलग अलग। इस पे हमने पहले भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं कि कैसे हम अपने गोल पूरे करें। एक पोमोडोरी हमने टेक्निक पढ़ी थी, जापान की टेक्निक है। पोमोडोरी का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे चंक के अंदर चीज़ों को बांट देना, उसे पोमोडोरी बोलते हैं। जब हम छोटे छोटे काम को भी कंप्लीट कर लेते हैं, एक गोल के हमने 10 हिस्से कर लिए और एक 10वां हिस्सा जब हम पूरा करते हैं तब हम अपने आप को थपकी दें, अपनी पीठ को थपथपकाएं, तो डोपामिन रिलीज होगा, क्योंकि वो हमने काम कंप्लीट कर लिया है। तो जीवन में बड़ी खुशियां ही महत्व नहीं रखती, जीवन में छोटी छोटी खुशियां ही महत्व रखती हैं। तो आपको हर छोटी टास्क की कंप्लीशन में अपने आप को शाबाशी देनी है, और जब आप शाबाशी देते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन रिलीज होता है तो आपकी जीवन के अंदर खुशी का स्तर बढ़ता है। ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो हम कर सकते हैं और हम करते नहीं हैं। तो जब भी आप छोटा सा काम कंप्लीट करो, अपने आप को शाबाशी दो। ये एक विशियस साइकिल है। जब आप शाबाशी अपने आप को दोगे तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड होगे, अपने सेकंड काम को पूरा करने में कम समय लगाओगे, ज़्यादा मेहनत लगाओगे, तो आपका मोटिवेशनल लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, सेकंड उस पर चला जाएगा। तो ये हो गया पहला न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, जो आपके गोल से संबंधित है, आपके टास्क कंप्लीशन से संबंधित है और आपकी खुशी को बढ़ाने से संबंधित है। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेम के बारे में, लव के बारे में। प्रेम का अर्थ यहाँ माँ का बच्चे के साथ प्रेम, भाई का बहन के साथ प्रेम, हमारा नेचर के साथ प्रेम। किसी भी तरह की रिलेशनशिप के अंदर जब वात्सल्य होता है, जब प्रेम होता है, अपनापन होता है, उसे हम प्रेम कहते हैं। प्रेम कोई छोटी परिभाषा नहीं है, प्रेम का एक बहुत बड़ा दायरा है। वो सारे के सारे प्रेम, सारा का सारा इमोशंस, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इवन अगर हम वृद्धों बूढ़ों की सेवा करते हैं, किसी अनाथ बच्चे की हेल्प करते हैं, या किसी भी तरह से किसी की भी सेवा करते हैं, या इवन नेचर के पास जाते हैं, पेड़ को गले लगाते हैं, नंगी घास पे चलते हैं, फूलों को देखते हैं, समुद्र के पास जाके काफ़ी देर तक उसका आनंद लेते हैं, उस वातावरण का आनंद लेते हैं, रात में तारों को देखते हैं, सुबह उगते हुए सूरज को देखते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्रेम से जुड़ी हुई हैं। और जब हम इस भाव में आते हैं तो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बहुत शानदार हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग से रिलीज होता है, और ये हमारे अंदर प्रेम के भावना को, सोशल होने की सेंस को बढ़ाने के लिए। तो जितना हम सोशल होंगे उतना ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा।
और ये देखा गया है कि जितना ऑक्सीटोसिन ज़्यादा बनेगा उतना हम सफलता के नज़दीक चले जाएंगे। तो यानी कि जितने हमारे अच्छे वाले न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग में रिलीज होंगे उतना ही हम खुश होंगे, उतना ही हम सफल होंगे और उतना ही हम चीज़ों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी उस पर काम करता है, आकर्षण का जो नियम है वो भी इसी भावना से काम करता है। अब चलते हैं तीसरे न्यूरोट्रांसमीटर की तरफ। हर आदमी को जीवन के अंदर कभी ना कभी अलग अलग किस्म के दर्दों का सामना करना पड़ता है। किसी को सिर में दर्द है, किसी को शरीर में दर्द है, किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है। और सारी बीमारियां क्यों है? क्योंकि उनके साथ दुख जुड़ा हुआ है। हम दर्दों को दूर करने के क्या करते हैं? हम, कोई आदमी बीमार है तो हम क्या करते हैं? दवाइयाँ खाते हैं। किसी को बुखार हो रहा है तो हम पैरासिटामोल खाएंगे, किसी को दर्द हो रहा है तो हम निमोसिलिड खाएंगे या डिक्लोफेनेक सोडियम खाएंगे। तो पेन, जितनी भी सारी ये पेन रिलीवर हैं, ये सारी की सारी हमारे लीवर को, किडनी को नुकसान करती है या शरीर के अलग अलग को नुकसान कर सकती है। नेचर ने कितना शानदार न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग में दिया है, अगर वो रिलीज हो जाए टाइम पे तो हम दर्द को बिना किसी दवाई के खत्म कर सकते हैं। उसका नाम है एंडोर्फिन। तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ? एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एक बहुत शानदार न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम पैदा कर सकते हैं, जब चाहे तब पैदा कर सकते हैं। ये आएगा कैसे? ये एक्सरसाइज करने से आएगा, सैर करने से आएगा, योगा करने से आएगा, म्यूजिक अच्छा सुनने से आएगा, ठीक है ना, संगीत बजाने से आएगा, लिखने से आएगा, राइटिंग से आएगा, जितनी भी एक्टिविटी कला से जुड़ी हुई है उनसे आएगा, और एक्सरसाइज करने से आएगा। तो जो लोग ज़्यादा अपना समय किसी भी तरह की आउटडोर एक्टिविटी में लगाते हैं, वर्कआउट में लगाते हैं या कला में लगाते हैं, लिखने में लगाते हैं या आर्टिस्टिक होते हैं किसी तरह की, उनको आमतौर पे दूसरे लोगों से पेन कम होते हैं, उनको दर्द कम होते हैं, उनको दुख कम होते हैं। उसका कारण यही है कि उनके दिमाग में एंडोर्फिन बहुत ज़्यादा बनता है। तो उनको बाहर के कोर्टिसोल और जितने भी नॉन स्टेरॉइडल इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं, पैरासिटामोल या इस तरह की जो बाकी डिक्लोफेनेक सोडियम, वो लेने की जरूरत कम पड़ती है। तो उसको आप भी पैदा कर सकते हो। अगर आप अपने जीवन के अंदर एक्सरसाइज, सैर नहीं करते, जिम नहीं जाते या कुछ भी नहीं करते, लिखते नहीं, पढ़ते नहीं या कोई म्यूजिक या आर्ट नहीं करते, तो आज से शुरू कर दो, आपके दर्द अपने आप खत्म होने शुरू हो जाएंगे, है ना। चौथा न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ा है मूड से। हर आदमी का मूड कभी ना कभी ऑफ हो जाता है ना। हर आदमी कभी ना कभी तनाव में आ जाता है, एंजाइटी, चिंता में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, परेशानी, अवसाद, डिप्रेशन। और आज के जो दौर है उसमें तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि हमें खुश रहना आता नहीं है, सब चीज़ें मौजूद होने के बावजूद भी। आज से पहले के ज़माने में कितनी संपन्नता होती थी लोगों के पास, लोग फिर भी खुश थे, मस्त थे। एक मजदूर को देखो 12 घंटे काम करता है और रात को बढ़िया नींद सोता है, जबकि उसकी अलमारी के अंदर अगले दिन के लिए ऐसा भी इंतज़ाम नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास अगला दिन भी कैसे चलेगा उनको ये भी नहीं पता, फिर भी वो हमसे ज़्यादा बढ़िया नींद लेते हैं। क्यों? खुशी का संबंध पैसे से नहीं है, खुशी का संबंध संपन्नता से नहीं है, खुशी का संबंध रिसोर्सेज से नहीं है, खुशी का संबंध पद प्रतिष्ठा से नहीं है, कुर्सी से नहीं है। खुशी का संबंध किससे है? खुशी का संबंध है अपने दिमाग में पैदा होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर से, जिन्हें हम चाह के अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी डिज़ायर से पैदा कर सकते हैं, उनसे संबंध है। तो अगर वो हमें पैदा करने आ जाएं, ठीक है, तो फिर हम भी खुश हो सकते हैं। चौथा न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का क्या होता है? मूड को ठीक करने का काम होता है, मूड को स्टेबलाइज करने का काम होता है, निराशा को दूर करने का काम होता है, फ्रस्ट्रेशन खत्म करने का काम होता है ना, हमें स्ट्रेस से, एंजाइटी से निकालने का काम होता है। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? मेडिटेशन। तो डू मेडिटेशन। तो सेरोटोनिन बहुत काम का न्यूरोट्रांसमीटर है, वो आपके मूड को स्टेबलाइज कर देगा, फालतू की चिंता, टेंशन, अवसाद सबको हटा देगा। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर दुख है, क्योंकि जीवन का एक पहलू कभी हो ही नहीं सकता। जो लोग ये कहते हैं कि जीवन के अंदर सुख ही सुख हो, उन्होंने जीवन को समझा ही नहीं है। क्या प्रकृति के अंदर ईश्वर ने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, रात बिना दिन के हो सकती है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित्त और पट। ऊपर भी है, नीचे भी है। ऊपर रात है तो नीचे दिन है, ऊपर दिन है तो नीचे रात है। ऐसे सुख दुख जीवन के पहलू हैं। जीवन में सुख आएगा तो दुख भी आएगा। ये तभी नहीं आएंगे जब आप आनंद में होंगे।
जब आप आनंद में होंगे तो ऐसा नहीं है सुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है दुख नहीं आएगा, दोनों आएंगे, लेकिन आपकी मनोदशा ऐसी हो जाएगी कि आपको सुख सुख नहीं लगेगा, दुख दुख नहीं लगेगा, आप दोनों में एक जैसे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है कि योगी सब द्वंद्वों से परे होता है। द्वंद्व का मतलब क्या है? दिन रात द्वंद्व है, हानि लाभ द्वंद्व है। हानि है तो लाभ भी है, सुख है तो दुख भी है ना, धूप है तो छाया भी है, ये सारे द्वंद्व हैं। ड्यूअलिटी है इस नेचर में, इस पूरी प्रकृति में ड्यूअलिटी है। ड्यूअलिटी के बिना कौन है? सिर्फ ईश्वर है। उसे आप कोई भी नाम दे लो कि देखा किसी ने है नहीं वो आज तक। उसके नाम पे दुनिया भर के धर्म बन गए, उसके नाम पे दुनिया भर के प्रपंच होते हैं, लेकिन वो देखा तो नहीं किसी ने आज तक। उसको छोड़ के बाकी सब चीज दुनिया के अंदर द्वैत है। द्वैत का मतलब ड्यूअल है, उसके दो पक्ष होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, एक राइट एक लेफ्ट। सिर्फ एक ईश्वर ऐसा है जिसका कोई पक्ष नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। पक्ष क्या होगा? पक्ष तो उसका होगा ना जो है ही नहीं, उसका क्या पक्ष होगा? ठीक है ना बात। तो ये चीज जब जीवन में समझ आ जाएगी, और ये सिर्फ इस चीज तक पहुंच सकते हो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से, और अध्यात्म की सबसे ऊपर वाली पायदान पे जाने का सबसे बड़ा तरीका है मेडिटेशन, और कोई नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ ये है कि आप अस्तित्व के साथ जुड़ जाओ। लोग कहते हैं कि मेडिटेशन का मतलब ध्यान लगाना। ध्यान जब आप लगाना शुरू करते हो तो एक्चुअली में वहां लगाने वाली कोई चीज नहीं है, वहां तो हटाना है। जब विचार आपके खत्म हो जाते हैं ना, उसे ध्यान बोलते हैं। अब क्या करोगे? आप आंख बंद कर लोगे, आप जो विचार आ रहे हैं उसके प्रवाह को रोकने की कोशिश करोगे। आप रोक के देखो, रोक सकते हो क्या? कभी भी नहीं रुकते। लेकिन जब आप शांत हो जाओगे तब वो रुक जाएंगे। वो कब रुकेंगे? जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपने रोकने की कोशिश की विचारों को तो वो और ज्यादा आएंगे। तो ध्यान का अर्थ, एक दिन किस दिन ध्यान की क्लास लेंगे फिर आपको समझ आएगा ये बात। तो ध्यान का अर्थ लगाना नहीं है, ध्यान का अर्थ हटाना है। जब आप हटाना शुरू कर देते हो चीज़ों को, तो धीरे 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 करके आपको वो चीज़ नज़र आती है जो मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं, वो सारे धीरे धीरे हटने शुरू हो जाते हैं। और फिर हमें विशुद्ध रूप, आत्मा, सोल, जिसे हम निराकार कहते हैं, इसे ईश्वर कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे अल्लाह गॉड कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं, वो नज़र आता है। वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, लेकिन उसके बिना भी कुछ नहीं है। वो सबके पीछे है ना। वो डायरेक्टर है। इस दुनिया का जो रंगमंच चल रहा है ना, वो सबको चला रहा है, अपनी डोर से चला रहा है। वो नज़र नहीं आएगा, इन दो आंखों से नज़र नहीं आएगा। जब ये दो आंखें बंद होंगी, जब आप अंदर उतरोगे, वो तब नज़र आएगा। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है ध्यान। तो ये 4 न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो आपके जीवन की जो मूल तत्व हैं, जो मूल खुशियां हैं, जो आपको अस्तित्व से जोड़ सकती हैं, उन तक पहुंचाएंगे। पहला कौन सा? डोपामिन। दूसरा ऑक्सीटोसिन। यस। तीसरा एंडोर्फिन। चौथा सेरोटोनिन। ये 4 न्यूरोट्रांसमीटर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी और आप इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चारों के चारों न्यूरोट्रांसमीटर आपके दिमाग के अंदर भी बहुत अच्छे से रिलीज हों। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।